आज मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के अपना दल एस पार्टी के 96 विधायक राहुल प्रकाश पोल जी से एक खास मुलाकात हुई हमारे संवाददाता संतोष दुबे की। उन्होंने बताया कि 96 से लेकर लालगंज उपरोध जो भी कार्य निर्माण हमने किया है आप मौके पर देख सकते हैं। विधायक जी के द्वारा समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामना संदेश भी दिया गया और उन्होंने बताया कि मैं 2022 का चुनाव पूर्ण रूप से जीत रहा हूं। हमारी जनता हमारे साथ है। मैं अपनी जनता के ऊपर भरोसा करता हूं। यहां तक कि कोई जातिगत व्यवहार नहीं किसी के प्रतीक रहा। मेरे भाई माता बहन, सदा मैं चाहूंगा कि मिर्जापुर की धरती 96 क्षेत्र हीरे की तरह चमकता रहे। चुनाव 2022 का क्लियर होने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि लोगों के घर तक रास्ते का निर्माण और व्यवस्था पूरी होगी। आइए देखते हैं पूर्वांचल हेड संतोष दुबे की स्पेशल रिपोर्ट मिर्जापुर से। नमस्कार, टीवी 1 इंडिया न्यूज से मैं संतोष कुमार दुबे। इस समय मिर्जापुर के यहाँ लालगंज के पास में मैं उपस्थित हूँ, जो कि हाईवे आपको दिख रहा है, जिसका योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अभी उद्घाटन हुआ था। यहाँ के माननीय विधायक जी के साथ आज हम रूबरू होते हैं और विधायक जी से पूछने की कोशिश करेंगे अब की बार चुनाव में कितने % वोटों से ये अपने आप को विजय घोषित करेंगे। आइए विधायक को रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो लहर चल रहा है बीजेपी का बहुत ही तगड़ा है और जैसा कि मैं देखा कि हर जगह पे आपका नाम और चर्चा चल रहा है, तो इसके विषय में आप कुछ कहेंगे जनता के बारे में? देखिए भाई, सबसे पहले हम तो देश के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं जी, और हम लोगों के कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी और साथ ही साथ हम लोगों के एकदम सरल स्वभाव की और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली और विकास की मिर्ज़ापुर में अलग पटकथा लिखने वाली दूसरी बार के सांसद और हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित कमेरे समाज की आवाज़ केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी का सभी के तीनों लोगों का आशीर्वाद है कि आज जो हमारा 2017 से पहले यह विधानसभा कहीं भी चले जाइए इतना अच्छा NH 7 का निर्माण, कोटा घाट पुल का निर्माण, लालगंज से कलवारी मार्ग, लालगंज से हलिया, ड्रमणगंज से हलिया, लालगंज से हाटा और लालगंज से गयपुरा, लालगंज से मिर्ज़ापुर, चारों तरफ की सड़कें हम ऐसे जगह पे खड़े हुए हैं। आपको सामने दिख रहा है कि 2017 के पहले लोग हलिया या लालगंज से मिर्ज़ापुर जाने के लिए सोचना पड़ता था कि अगर हमारा न जाना हो तो ही ठीक है। तो आज स्थिति ये है कि हम लोगों को जहाँ 3-3 घंटे हलिया से लगते थे, आज 3-3 घंटे लगते थे हलिया से, आज हम लोग 1 घंटे में 40-45 मिनट में वहाँ मिर्ज़ापुर पहुँच रहे हैं। आपके यही नहीं, चारों क्षेत्रों में, चाहे कर्णावती नदी पर बघेड़ा में पुल हो, चाहे प्लांटून पुल सीतामढ़ी को, चाहे जिगना मिश्रपुर का रोड हो, चाहे कोटा घाट के पुल जो कि ऐतिहासिक आज़ादी के बाद कभी हलिया के उधर क्षेत्र के लोग आने की स्थिति में नहीं थे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं उपरोध राजवाहा, रानीबारी राजवाहा की रिमॉडलिंग से जहां 30 साल पहले पानी जाता था, आज वहां रानीबारी, सैरा, तिकोर, निवड़िया, मगरदा कहीं भी आज स्थिति ये बन गया है। तो कहीं न कहीं हम लोग सिंचाई के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, हर घर नल योजना पहुंच रही है। विद्युतीकरण दुड़िया बिलाई से लेते हुए दूर दूर तक एकदम गाँव में पहुँच कर टिमटिमाती बिजली आज प्रत्येक मजरों में पहुँच गई है। इसलिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन की सरकार को, साथ ही साथ अनेकानेक गरीब कल्याण योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कुछ सड़कें, हम ऐसे जगह पे खड़े हुए हैं। आपको सामने दिख रहा है कि 2017 के पहले लोग हलिया या लालगंज से मिर्ज़ापुर जाने के लिए सोचना पड़ता था कि अगर हमारा न जाना हो तो ही ठीक है। तो आज स्थिति ये है कि हम लोगों को जहाँ 3-3 घंटे हलिया से लगते थे, आज 3-3 घंटे लगते थे हलिया से, आज हम लोग 1 घंटे में 40-45 मिनट में वहाँ मिर्ज़ापुर पहुँच रहे हैं। आपके यही नहीं, चारों क्षेत्रों में, चाहे कर्णावती नदी पर बघेड़ा में पुल हो, चाहे प्लांटून पुल सीतामढ़ी को, चाहे जिगना मिश्रपुर का रोड हो, चाहे कोटा घाट के पुल जो कि ऐतिहासिक आज़ादी के बाद कभी हलिया के उधर क्षेत्र के लोग आने की स्थिति में नहीं थे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं उपरोध राजवाहा, रानीबारी राजवाहा की रिमॉडलिंग से जहाँ 30 साल पहले पानी जाता था, आज वहाँ रानीबारी, सैरा, तिकोर, निवड़िया, मगरदा कहीं भी आज स्थिति ये बन गया है। तो कहीं न कहीं हम लोग सिंचाई के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, हर घर नल योजना पहुंच रही है। विद्युतीकरण दुड़िया बिलाई से लेते हुए दूर दूर तक एकदम गाँव में पहुँच कर टिमटिमाती बिजली आज प्रत्येक मजरों में पहुँच गई है। इसलिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन की सरकार को, साथ ही साथ अनेकानेक गरीब कल्याण योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आशा बहनों का सम्मान हो, चाहे आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान हो, साथ ही साथ पेंशन को दुगना करने और फ्री में राशन गरीबों को कोरोना काल से उपलब्ध कराने का जो सरकार ने बीड़ा उठाया है,
यह काबिल तारीफ है और जनता उनको उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। पुनः भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन की सरकार को उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में लाने का, पुनः सरकार बनाने का, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। Yes। जैसा कि आपने देखा कि वे विधायक जी ने खुल के समर्थन किया कि इस बार पूर्ण रूप से, पूर्ण समर्थन से एकदम सरकार बनेगी। जैसा कि विधायक जी ने बताया कि रोड से लेकर चाहे 96 के किसी भी आप एंगल पे आप चले जाएं, हर जगह आपको परफेक्ट एकदम रोड से बनी हर एक चीज़, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। अभी हम लोग आ भी रहे थे 96 से लालगंज के साइड में, तो देखा कि ऑलरेडी यहाँ पर रोड का काम चल ही रहा था। तो विधायक जी से आइए लास्ट वार्निंग लेते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं कि क्षेत्र को ऐसे ही चमका कर रखें और सदैव मीडिया का ऐसे ही सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने मुड़पेली जैसे दुरूही इलाके में देवरी की तरफ हॉस्पिटल और साथ ही साथ कुछ शिक्षा के विषय पर अधूरे काम रह गए हैं। मेरा सपना है कि कहीं न कहीं कोरावल क्षेत्र को पानी की सिंचाई की व्यवस्था करना और अपने विधानसभा में 96 और हलिया में राजकीय डिग्री कॉलेज और 96 में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अच्छा काम होगा। इसी उम्मीद के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज़। संतोष दुबे की रिपोर्ट, मिर्जापुर।